हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट 3 के बारे में। मल्टीमीडिया डिज़ाइन GIMP जो टूल है जिस पे हमने काम किया है। काफ़ी बच्चे इसके क्वेश्चन आंसर्स को लेके मुझे कमेंट्स कर रहे थे। सो क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। जो थर्ड यूनिट आपकी है उसमें जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे आपके टेक्स्ट बुक्स के लास्ट में, और इनको प्रिपेयर कर लें क्योंकि अभी आई थिंक एग्ज़ाम्स का टाइम आ रहा है और आप लोगों को अकॉर्डिंगली तैयार रहना है। ठीक है। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज GIMP स्टैंड्स फॉर। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि GIMP जो टूल है उसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है। तो जो GIMP का पूरा नाम है दैट इज़ GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम, G फॉर GNU। ठीक है। GNU जो ऑर्गेनाइजेशन है, इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम, ये पूरा नाम हो जाता है GIMP का। What is the GIMP डिफ़ॉल्ट ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट। ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट की मैं अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्मेट यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। हम अपनी फ़ाइल को PNG फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं, और दूसरा डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है इसका XCF। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। .xcf यानी कि आपका डिफ़ॉल्ट जो फाइल एक्सटेंशन लेता है GIMP का वो होता है .xcf। ओके, ये याद रखना आपको। लिस्ट 5 मेन कंपोनेंट ऑफ GIMP इन्वायरमेंट। तो GIMP इन्वायरमेंट के लिए जो इम्पोर्टेंट वन है दैट इज़ योर टूल बॉक्स होता है, आपके पास टूल ऑप्शंस होता है, इमेज मैनिपुलेटिंग विंडो, लेयर डायलॉग एंड ब्रश पैटर्न एंड ग्रेडियंट्स आपके पास होते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं कंपोनेंट्स में। ठीक है। व्हाट आर द, हाँ, डॉकेबल डायलॉग, ये मैंने पहले समझाया भी है आपको बुक में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। डॉकेबल जो फाइल फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, द परसिस्टेंट डायलॉग्स आर डॉकेबल, द डॉकेबल्स आर दस कंटेनर्स फॉर द परसिस्टेंट डायलॉग, द नॉन परसिस्टेंट डायलॉग सच एज एन इमेज विंडो परफॉर्मिंग द डायलॉग्स आर नॉट द पार्ट ऑफ दैट डॉक। तो डॉक में क्या होता है, हम एक जगह से, जैसे आपका कोई कस्टमाइज जो हम करते हैं किसी भी ऑप्शन को, तो वो आप उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो अपने टूल के अंदर कि आपको उसको लेफ़्ट में रखना है, राइट में रखना है। ठीक है, ये आपके पास फैसिलिटी होती है। दूसरा, लिस्ट द स्टेप्स फॉर क्लोनिंग इन GIMP। तो क्लोनिंग के लिए आपके पास जो ऑप्शन होता है, क्लोन टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स मेन्यू इज सेलेक्टेड, इट्स आइकन इज शेप्ड लाइक ट्रेडिशनल स्टैम्प। ओके, सो ऑन द ब्रश टाइप selected from the brush menu in GIMP, the control key is pressed while using the mouse to click the selected area of the source image for the pixel extraction. Next, the selection pixels are applied by the left click on the mouse in the destination area। जहाँ पे आपको क्लोन करना है उसका, वहाँ पे जाएंगे डेस्टिनेशन पे, और वहाँ पे आप दोबारा से इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। अगर आपको दोबारा से ज़रूरत है तो आप दोबारा क्लोनिंग कर सकते हैं। ठीक है। नाउ डेमोन्स्ट्रेट वर्किंग ऑफ लेयर्स इन GIMP। तो यहाँ पे आप देखेंगे लेयर्स इन GIMP अलाउ अ यूजर टू वर्क ऑन इमेज प्लेस ऑन टू द स्टैक एंड आर एक्सेस्ड द लेयर बाय द लेयर मैनर। ईच लेयर कुड बी द इमेजिन एंड अ क्लीन ग्लास शीट टू प्लेस एन इमेज। ठीक है, लेयर क्या होती है, एक बिल्कुल ग्लास शीट, जैसे प्रोजेक्टर पे आप काम करते हैं वहाँ पे जैसे आप किसी भी इमेज को रखते हैं वो आपका प्रोजेक्ट हो जाता है। अभी आजकल के प्रोजेक्टर की बात नहीं कर रहा, पहले ज़्यादातर प्रोजेक्टर जो यूज होते थे उसमें क्या होता था, नीचे लाइट होती थी और आप उसके ऊपर जब आप कोई सीट रखते थे उस सीट का रिफ्लेक्शन आपको सामने दिखाई देता था। ठीक है, तो दैट टेक्नोलॉजी इज़ लाइक अबाउट लेयर्स। ओके, इमेज मॉडिफाइड ऑन द current layer, it would not attract the layers above and below the current layer. Now what are the layer mask and channel in GIMP। layer mask से भी क्वेश्चन आता है। layer masks are added to select layer to avoid distraction changes in the editing ट्रांसपेरेंसी। आप ट्रांसपेरेंसी को एडिट कर सकते हैं, कमियां ज़्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल अगर जैसे ट्रांसपेरेंसी 0 कर दोगे तो जो उसके नीचे वाली लेयर है वो आपको बिल्कुल विजिबल हो जाएगी। ठीक है। दिस ऑप्शन लेट यू द चूज द टाइप ऑफ मास्क यू वांट टू अप्लाई ऑन द पर्टिकुलर लेयर, कि इस पर्टिकुलर लेयर पे आप क्या मास्क अप्लाई करना चाहते हो, दैट इज़। चैनल की अगर मैं बात करूँ, इट ऐड ट्रांसपेरेंसी टू द सेलेक्टेड लेयर एंड इट्स अप्लाइड मास्क बाय आइदर यूजिंग इट और बाय क्लिकिंग ऑन द प्रीव्यू। ओके, अब बात करते हैं लिस्ट द फिल्टर दैट मे ऐड इन बलरिंग
and image in GIMP. तो 3 most common use blur filters are like that: Gaussian blur, circular blur filter and pixelized blur filter. तो आप तीनों का नाम याद रखना है आपको। क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ अल्फ़ा चैनल इन GIMP। सो अल्फ़ा चैनल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसका आंसर: अल्फ़ा चैनल्स एनकोड्स इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ ट्रांसपेरेंट a selected layer it, and at each pixel these options replace the selection with the layer alpha channel. अल्फ़ा चैनल का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बहुत बार। लिस्ट स्टेप्स टू परफॉर्म मास्किंग ऑफ एन इमेज इन GIMP। तो GIMP की अगर मैं बात करता हूँ, उसको मास्क करने के लिए राइट क्लिक करना होगा आपको लेयर के, जिसको आपको मास्क करना है, एंड क्लिक ऐड लेयर मास्क। मास्क लेयर ऑप्शन इज चूजन, द थंबनेल विल अपीयर, एक थंबनेल आएगा इन राइट लेयर विंडो विद द image. Now all the operators performed on the canvas will be on the mask. Now operations like selection, paint etc. would apply to the mask. After operations and setting, the transparency level will generate an efficient effect in which the layer below the mask is visible depending on the transparency from the black to light gray gradients. ये आपका आंसर हो जाता है। लिस्ट द पॉसिबल स्टेप्स टू क्रिएट अ पॉलीगन इन GIMP। तो पॉलीगन के लिए सिंपल स्टेप्स हैं: सेट द डिजाइन ऑफ पॉलीगन ऑप्शंस, जिसको आपको टूल बॉक्स में जाके करना है। सेट एंड ड्रॉ द पाथ लाइंस फ्रॉम द पॉलीगन शेप विद द रेडर। यूज एनी ऑफ द 2 ऑप्शंस अवेलेबल इन द क्रिएट पाथ, सिलेक्शन फ्रॉम द पाथ और स्ट्रोक पाथ। और उसके बाद उस फाइल को आप क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ स्केल इमेज इन GIMP। अगेन स्केल इमेज का जो हमारे पास ऑप्शन होता है, उससे हम हमारा जो रिजोल्यूशन है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे यूनिट 3 से। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बेटर है कि आप लोग ये तैयार कर लें क्वेश्चंस, और कि होप कि ये चीज़ें आपको पसंद आई हों। और अगर है तो मैं यूनिट 4 का भी वीडियो जल्दी ही लेके आने वाला हूँ। सो बी रेडी फॉर दैट। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट कि जो क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, उनमें अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। एंड यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वन है, वैसे तो सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, बट जैसे अल्फ़ा चैनल का है, GIMP का पूरा नाम है, GIMP की फ़ाइल का फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से डॉकेबल डायलॉग बॉक्स जो होता है GIMP में, उसको क्लोनिंग का प्रोसेस क्या होता है। तो ये स्टेप्स आप ज़रूर याद रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आपका डेफिनेटली आने वाले हैं इनमें से। एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।